रेगिस्तान में बहू का ससुराल। ऋतु लगातार रेगिस्तान में चली जा रही थी। अभी तेज हवाएं और उस आंधी के साथ चलने वाली हवाएं रेत उड़कर उसके आंखों में आ रहे थे। ओहो, ये बार बार रेत उड़कर मेरे आंखों में आ रहे हैं। यहाँ तो आंख धोने के लिए पानी भी नहीं है। पता नहीं अब क्या करूँ। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से बेचारी ऋतु परेशान हो रही थी कि एक बिच्छू आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये बिच्छू दूर हट मेरे से। हे भगवान, मैं ये कहाँ आकर फंस गई। कभी कहीं से सांप आ जाता है तो कभी कहीं से बिच्छू, कभी आंखों में रेत तो कभी पानी तक नसीब नहीं होता। रेगिस्तान वाले ससुराल में हाय रे मेरी फूटी किस्मत। आखिर कैसे ऋतु इस रेगिस्तान तक पहुंची, ये जानने के लिए हमें इस कहानी के शुरुआत पर जाना होगा। ऋतु मुंबई के बीच के पास झोपड़ी बनाकर रहती थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ थी। उसकी माँ और ऋतु सजावट की चीज बनाकर बीच पर बेचा करती थी। ये आइए, सजावट की चीज ले जाइए। जी, ये कितने का है? जी 150 रुपए की है। इसी तरह कुछ और ग्राहक उनके पास आते हैं। शाम को वो दोनों माँ बेटी अपने झोपड़ी में लौट आते हैं। समुद्र किनारे घर होने के कारण रात को काफी ठंड हो जाती है। माँ, आज तो कितनी ठंड लग रही है। पास में बीच है ना बेटी, इसलिए ठंड लग रही है। रुक, मैं अभी चूल्हा जला देती हूँ, उससे थोड़ी गर्माहट लगेगी। ओफो माँ, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। काश कि मेरी शादी ऐसी जगह हो जाए जहाँ ये पानी भरने की दिक्कत ही ना हो। ऋतु जवान हो गई थी, इसलिए मंदिर का पंडित ऋतु के लिए रिश्ता लेकर आता है। ऋतु दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए लड़के वाले को देखते ही वो पसंद आ गई। शादी के बाद ऋतु अपने ससुराल रेगिस्तान में पहुंच जाती है। ऋतु पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही रेगिस्तान में पैर रखती है उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अरे ये क्या, मेरे पैर बार बार जमीन में क्यों जा रहे हैं? ओ बहू, अगर ऐसे ही हील वाले चप्पल पहनकर रेगिस्तान में चलोगी तो पैर अंदर ही जाएंगे ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जूतियाँ पहनकर घूमते हैं। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी ही जूतियाँ ला दूंगी। ऋतु का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है, इसीलिए रात को बिच्छू आके उसके पैर पर चलने लगता है। माँ जी, वो देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। डंडे से बिच्छू को मारकर भगा देती है। घबराओ मत बहू, ये रेगिस्तान है, ये सब यहाँ आम बात है। लेकिन ऋतु बेचारी पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? हमें नहाना था। बहू, तू मजाक कर रही है क्या? ये रेगिस्तान है, यहाँ पीने की पानी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो रोज रोज नहा कर क्या करोगी? कल ही तो तेरी शादी हुई है, तो कल तो तू नहाई होगी ना। अब अगले हफ्ते नहाना, समझी? क्या 1 हफ्ते बाद? हाँ, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोग को। हफ्ते में 2 बार पानी लेने जाते हैं, जिसमें से ज्यादा पीने और खाना बनाने के लिए रखते हैं। नहाना तो हफ्ते में 1 बार ही होता है। दिन में 2 बार नहाने वाली ऋतु जब हफ्ते में 1 बार नहाने की बात सुनती है तो काफी हैरान होती है। कुछ देर के बाद वो हाथ मुंह धोकर ही काम चला लेती है। फिर चाय बनाने लगती है। कुछ देर के बाद कोकिला उसको दूध देने आती है। ये ले बहू, अब तू इसकी चाय बना दे। माँ जी, दूध लाने में इतनी देर क्यों कर दी? गौशाला यहाँ से दूर है क्या? क्या कहा बहू? गौशाला? अरे ये तो ऊँट का दूध है। भला रेगिस्तान में गौशाला कहाँ से आई? क्या, ऊँट का दूध? छी छी छी, ये तो सुनकर ही उल्टी आ रही है। भला इसकी चाय कैसे पी सकते हैं? ये रेगिस्तान है बहू, यहाँ सब ऊँट के दूध का ही चाय पीते हैं। तेरे लिए गाय और भैंस कहाँ से आएगी? चल अब जल्दी से चाय बना कर दे। अब ऋतु को भी मन मारकर वो ऊँट की दूध की चाय पीनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, माँ जी, रोज रोज गाठ की सब्जी और बाजरा की रोटी बना कर दे देते हो। मुझसे रोज रोज ये खाया नहीं जाता। अरे हमारे यहाँ तो रोज यही खाते हैं।
जानती है बाजरे की रोटी में कितने फायदे हैं? चल अब नाक मत सिकुड़ और जल्दी से खा ले। जैसे तैसे मन मारकर वो फिर से खाना खाती है, पर घर की सफाई करने में लग जाती है। लेकिन वो जितनी बार मिट्टी के घर में झाड़ू लगाती, बार बार रेगिस्तान से रेत उड़कर उसके घर में भर जाती है। हे भगवान, मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल को देखकर, लेकिन यहाँ तो मुसीबत ही नहीं खत्म होती। अगले दिन वो अपने सास के साथ पानी लेने जाती है। वो लगातार चलती जा रही थी और चलते चलते काफी थक जाती है। माँ जी, और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर और, अभी बस 40 किलोमीटर आए हैं, 10 अभी बाकी है। उस दिन उसको पानी की अहमियत समझ में आ ही गई। कुछ दिन बीत गए। एक रोज रितु के सपने में एक पेड़ आया, जहाँ पर खुदाई करके वो एक कुआं मिला जिसमें ढेर सारा पानी था। लेकिन तभी उसका सपना टूट गया और वो नींद से जाग गई। उससे समझने में देर नहीं लगी, वो एक सपना था। उस दिन अपने सास के साथ ऊँट का दूध और घी मक्खन बाजार में बेचकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर वो छोटे से कैक्टस के पेड़ पर नजर जाती है जो उसके सपने में आया था। अरे ये तो वही पेड़ है, रस्सी ये भी वही है। रितु जल्दी से उस रस्सी के पास का मिट्टी खोदने लगती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? खोदते खोदते कुछ देर के बाद गीली मिट्टी उसकी हाथ में लगती है। अरे बहू, ये तो कमाल हो गया, रेगिस्तान में पानी, वो भी हमारे घर के इतने पास। इसका मतलब मेरा सपना सही था। रितु आसपास के लोगों को बुलाकर उस जगह को खुदवाती है जिसके नीचे एक कुआं मिलता है जो कि पानी से भरा हुआ था। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब रेगिस्तान में पानी के लिए तरसने वाले लोगों की मुश्किल दूर हो गई थी और अब सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।